हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो प्रॉब्लम है लेयर का कंसेप्ट और ग्रुप का यूज कैसे करें हम 3ds मैक्स पे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं इसको। तो अभी सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैक्स ऑन करके रखा हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं माय फेवरेट टी पॉट जो है यहाँ है व्यू पोर्ट पे सेट। अब हमें जो समझना है आज वो है आपका लेयर का कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो लेयर के कंसेप्ट को ही समझते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी लेयर पैनल की। तो अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको टॉगल लेयर एक्सप्लोरर का बटन मिल रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आप देखिए नीचे में कुछ चेंजेस होता हुआ आपको दिखाई देगा कमांड पैनल के पास। और एक्चुअल में यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से स्क्रॉल कर दूं तो आपको लेयर्स दिखाई देता है। इस लेयर में जो डिफॉल्ट लेयर है इस पे ही रखा हुआ है हमारा टी पॉट। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो बेस लेयर है उस पे रखा हुआ है टी पॉट। इसके अलावा अगर आप राइट क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखें आपको लेयर्स का ऑप्शन मिल जाता है और आप इस पैनल को यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी हमने दोनों टाइप के लेयर को देख लिया, एक तो लेयर एक्सप्लोरर और दूसरा लेयर का ये ऑप्शन या लेयर का ये पैनल। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए ये लेवल एक्सप्लोरर जो है वो ऑन और ऑफ हो रहा है, तो इसको तो हम समझ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप जीरो डिफॉल्ट देख रहे हैं तो ये आपका बेस लेयर है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट न्यू लेयर का ऑप्शन, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर का ऑप्शन, यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन करंट लेयर का ऑप्शन, और ये जो लास्ट वाला है ये है सेट करंट लेयर टू सिलेक्शन लेयर। तो चलिए अभी हमने इन बटन्स के नाम भी याद कर लिए। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये है आपके बेस लेयर पे। क्या हो अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट रेडी करूं, जैसे मैंने बना लिया अभी सिलेंडर। अब मैं चाहता हूं ये जो सिलेंडर है वो इस बेस लेयर पे ना रहे, तो इस सिलेंडर को लेकर के या यहां से सेलेक्ट करें या यहां से सेलेक्ट करें, बट आपको सिलेंडर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप क्रिएट कर लें न्यू लेयर। तो आप देखें लेयर 01 हो चुका है और सिलेंडर जा चुका है लेयर 01 पे। तो अगर आप इसे यहाँ से हाइड करेंगे तो लेयर 1 का कंटेंट हाइड होगा, इसको हाइड करेंगे तो बेस लेयर का कंटेंट हाइड होगा। चलिए एक ऑब्जेक्ट और तैयार कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो अभी मैंने बना दिया कोन, जो कि आप देख सकते हैं अभी लेयर 1 पे है। और अगेन मैं यहाँ से इस बटन को क्लिक करूँ क्रिएट न्यू लेयर, तो आप देखेंगे कि जो हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है यानी कि कोन वो एक नए लेयर पे जा चुका है और इस तरीके से आप लेयर्स बना सकते हैं। तो अभी हमने ये तो जान लिया कि लेयर्स कैसे बनाने हैं और लेयर्स पैनल आता कहाँ से। अब हम बात करते हैं लेयर्स को रीनेम करने का। तो अगर आप इस तरीके से जीरो डिफॉल्ट, लेयर 01, लेयर 02 इस तरीके से अपने लेयर का नाम रखेंगे तो जब नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इससे बेटर है कि आप हर लेयर पे नाम दे दें। कैसे देना है नाम? तो सिंपल है, आपको यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आपको ढूंढना है रीनेम का ऑप्शन। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे रीनेम का ऑप्शन मिल रहा है? एक बार ध्यान से देखें। तो यस, इस जगह पे हमारे पास रीनेम का ऑप्शन है। ओके, पर वो एक्टिव नहीं है। अब अगर हम देखें लेयर 001 पे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन एक्टिव है, जिस पे हमने एक्चुअल में रखा है सिलेंडर। तो आप चाहें तो लेयर का नाम सिलेंडर दे सकते हैं। अब जितने भी सिलेंडर होंगे आपको इसी लेयर पे ऐड कर देने हैं। जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे और भी सीन पे सिलेंडर बना दिया, अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूं तो हर बार तो नया लेयर बन जाएगा। मुझे क्या करना है, इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेंडर हैं। और यहाँ पे आप देखें तो आपको पता चलेगा ऐड सिलेक्शन टू करंट लेयर। तो अभी करंट लेयर हमने लेयर 2 सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो अब हमें इन तीनों सिलेंडर को ऊपर वाले सिलेंडर लेयर पे ऐड करने हैं। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखें
कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर, सेलेक्ट लेयर फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ऑप्शन मिल रहा है। जस्ट इधर साइड पे आप देखेंगे ऐड सिलेक्शन टू का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आप न्यू पैरेंट कर सकते हैं जहां पे आपको लेयर को, इस ऑब्जेक्ट को ऐड करना है और मैंने क्लिक कर दिया सिलेंडर। तो आप देखेंगे सिलेंडर लेयर के अंदर में ही सारे सिलेंडर आ चुके हैं। ओके, तो अभी हमने जान लिया कि भैया किस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लेयर पे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेयर 2 पे है कोन, तो अगर इसे भी रीनेम कर दें तो आप यहाँ पे हो सकता है कि आप ऐसे नाम दे दें कोन। अब सोचिए कि आपके सीन में जैसे डिफॉल्ट बेस लेयर पे आके मैंने कुछ और कोन बना लिए। अब मैं चाहता हूं ये सारे कोन एक ही लेयर पे रहे, तो आप इन कोन को सेलेक्ट करें, जैसे अभी कंट्रोल होल्ड करके मैंने कीबोर्ड पे रखा हुआ है। सिलेंडर वाले लेयर पे चले जाए तो क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे वो कोन भी सिलेंडर लेयर के अंदर ही आ चुका है। तो ये तो अभी हमने समझ लिया लेयर पैनल आता कहां से, हमने समझ लिया कि नया लेयर बनता कैसे है, और हमने ये समझ लिया कि किसी लेयर पे किसी ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करते हैं। तो ये था लेयर के ऊपर एक वीडियो। आई होप कि आपका जो लेयर का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। लेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो गया होगा। इसी बात पे यार, आप अगर सीखने में कंजूसी नहीं करते तो लाइक करने में भी ना करें, कमेंट करने में भी ना करें, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में फिर से, क्योंकि आपको लेना है वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।